से 18 दिन से आवाज उठा रहे। अच्छा। कोई सुनने को तैयारी नहीं है। तो सरकार तो आपकी है, भाजपा वालों की। सरकार को तो चेता रहे भाई जागो। अच्छा, लेकिन आपकी सरकार है, आपकी सरकार नहीं जानती है। जब हमारे मंडल अध्यक्ष जी कह रहे मैं करा दूंगा तो करा, हमारा काम कहना ये करा के दे दो इनका काम। अच्छा, जब तक भी करवा पा रहे करवाएंगे वो, जब कह रहे हैं मैं 5 दिन में करा दूंगा। मंडल हाई कोर्ट जाएंगे, कोई कहता है वहां जाएंगे। ये काम शासन स्तर पे होना है। 5 आदमियों का आप पैनल बनाइए, लगातार 5 दिन 6 दिन देहरादून चलिए, आपके काम का निस्तारण होगा, ये मैं बोलता हूँ। हम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को मिल लिए, डीएम को मिल लिए, एसडीएम के यहाँ रोज तक सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये जरूर कह देते हाँ जी करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल निगेटिव है। देखो, कुछ लोग इन्हीं चीज़ों में अपनी राजनीति ढूंढते हैं, लेकिन राजनीति से काम नहीं चलता, काम करने से काम होता है। और अभी बात हुई जब शासन में, तो ये अकेला सिर्फ ये ढंडेरा नगर पंचायत का ही मैटर नहीं है। उत्तराखंड के अंदर बहुत जगह ऐसी जगह पे इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। ऐसा कोई राजनीति का मैटर नहीं है, लेकिन यह है कोई कुछ बोल लेता है, कोई कुछ बोल देता है। वो जिसकी जितनी सोच वो वैसी बात करता है। हाउस टैक्स लिया जाता है और नगर पंचायत वाले बोलते हैं हम तुम्हारे यहाँ कचरे की गाड़ी भेज रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कचरे के डब्बे रखे हुए हैं, सफाई कर्मचारी भेज रखे हैं, लेकिन कोई नहीं आता हमारी कॉलोनी में। हमने गाड़ी लगवा रखी है, 70 रुपए पर परिवार उसको देता है। वो जनता का काम है, किसे नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाती है। दावेदार कौन है? देखिए, दावेदार आते रहेंगे जाते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मैं रुड़की तहसील स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस पर हूं और आपको बता दूं यहां पर आज 18वें दिन अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति के द्वारा यहां पर ढंडेरा नगर पंचायत के वार्डों के परिसीमन को लेकर, दोबारा से परिसीमन को लेकर लोग उपस्थित है और धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या। 18 दिन हो गए और संयुक्त मजिस्ट्रेट महोदय ने 22 तारीख को हमें ये आश्वासन दिया था कि अभी हमने 22 तारीख से आमरण अनशन शुरू करना था। 23 तारीख से संयुक्त मजिस्ट्रेट साहब ने उस दिन कहा कि मुझे शासन प्रशासन को अवगत करने दीजिए, तो उसके बाद जो है आप फिलहाल इसे स्थगित कर दीजिए। इस आश्वासन पर हमने अपना आमरण अनशन 23 तारीख से जो होना था उसे स्थगित कर दिया था, परंतु आज 27 तारीख हो गई है और हमने 28 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा है। 28 तारीख तक हमें लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता और इस पर जो है ढंडेरा नगर पंचायत का एक समान परिसीमन नहीं किया जाता क्षेत्र के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, तो 29 तारीख से क्षेत्र की जनता यहाँ पर आमरण अनशन करने को मजबूर होगी। ये शासन प्रशासन की हठधर्मिता का कारण होगा। तो आज तो यहाँ सारे दावेदार मौजूद हैं जो कि नगर पंचायत की तैयारी करने में लगे हुए। रवि राणा जी, बबलू राणा जी, आप स्वयं और भी यहाँ पर काफी लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है परिसीमन में राजनीति चल रही हो? कहीं ऐसा है, ये अपनी अपनी सोच है। हमारी सोच एक है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, वो जनता निर्णय करेगी कि न्याय की लड़ाई किस तरह से लड़नी है, किस तरह से नहीं लड़नी। और ये जनता का काम है, किसे नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाती है। दावेदार कौन है? देखिए, दावेदार आते रहेंगे जाते रहेंगे। जनता जिसे जिताए वो जनता का काम है। हमने अपनी कोई दावेदारी नहीं, हमारी तो जनता है। शुरू करने अनशन 29 तारीख से लिखा हुआ हमने। 29 तारीख से, उस दिन जब संयुक्त में से बात हुई थी उसी दिन हमने 29 तारीख को कह दिया था कि 29 तारीख से हमारा अनशन शुरू होगा। देखिए, वार्डों में कुछ अनियमितताएं हुई हैं दीपक भाई, और इसके लिए बड़े अफसोस की बात है कि इतना लंबा समय लग रहा है, लेकिन शासन स्तर पर भी लगातार बात चल रही है। परसों भी बात हुई। देखो, कुछ लोग इन्हीं चीज़ों में अपनी राजनीति ढूंढते हैं, लेकिन राजनीति से काम नहीं चलता, काम करने से काम होता है। और अभी बात हुई जब शासन में, तो ये अकेला सिर्फ ये ढंडेरा नगर पंचायत का ही मैटर नहीं है। उत्तराखंड के अंदर बहुत जगह ऐसी जगह पे इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। एक जगह पर तो नजीबाबाद के वार्ड लगा दिए गए। नजीबाबाद जब कि यूपी में है, तो सरकार उन चीज़ पे परसों भी वीसी हुई है डीएम साहब की। डीएम साहब से कोई पता भी कर सकता है। लगातार सीएम साहब ने और नितेश झा जी जो सचिव हैं इसके शहरी विकास से हमारी भी बात हुई है, तो बहुत ही जल्दी इसका उन सब की इन्होंने रिपोर्ट मंगा रखी है और बहुत जल्दी इनका जियो जारी होगा। जिनका परिसीमन गलत हुए हैं वो दोबारा से होंगे। अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि हो गया रहेगा दोबारा परिसीमन? निश्चित होंगे। अच्छा, वो उतनी है। फिर आपने बोला कि कुछ लोग इन्हीं मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, आपको लग रहा है? लोग हैं। कौन लोग हैं? जो भी लोग सीधा तौर पे इनको काला जी को बोल, काला जी को नहीं बोल रहा मैं। कुछ लोग हैं जो इस चीज पे राजनीति भी कर रहे हैं। लोग हैं, नाम मीडिया के सामने खोल के बताओ। राजनीति खत्म पता है, सबको पता है। जो कर रहा है उन सबको पता है। आपको मालूम राजनीति हो रही है? कुछ राजनीति हो रही है, क्योंकि ये काम, सुनिए, ये काम
कोई कहता है हाई कोर्ट जाएंगे, कोई कहता है वहाँ जाएंगे। ये काम शासन स्तर पे होना है। 5 आदमियों का आप पैनल बनाइए, लगातार 5 दिन 6 दिन देहरादून चलिए, आपके काम का निस्तारण होगा, ये मैं बोलता हूँ। परिसमन तो सरकार का मामला देखो शासन स्तर पे है। आप सब जगह शासन में ज्ञापन दे रखा है, कुछ समय लगता है, ऐसा नहीं है कि होगा। परिसीमन का पहली बात तो ये था कि जब ये लिस्टें वगैरह आई थी, अगर उसी टाइम डाल दे तो बहुत बढ़िया रहता। अब तक हो भी जाता। थोड़ा लेट हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब हो जाएगा। जब ऐसा तो कोई काम नहीं है कि जो ना सरकार ने मौका दिया था परिसीमन बदलने का कुछ इस तरह से। नहीं, पहले तो ऐसा कोई मौका नहीं मिला, लेकिन जब कोई गलत उसमें अभिन्नता पाई गई है, तो उस हिसाब से जब जनता जागरूक हुई है तो जनता ने अपना प्रस्ताव रखा, धरना रखा, ज्ञापन दिया। रवि राणा जी यहाँ बीच में आए थे, भी बोल रहे थे कि भाई कुछ लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। भाई वो तो उनका मैटर है, राजनीति जो कर रहा है वो अपने आप देखे, वो तो जनता बताएगी कौन राजनीति कर रहा है। आपको लग रहा है राजनीति हो रही है इस मुद्दे पे? ऐसा कोई राजनीति का मैटर नहीं है, लेकिन यह है कोई कुछ बोल लेता है, कोई कुछ बोल देता है। वो जिसकी जितनी सोच वो वैसी बात करता है। नहीं, जो यहाँ पर परिसीमन की बात है, ये एक्चुअल में नगर पंचायत में गड़बड़ कराई गई है। यहाँ तक कि नगर पंचायत में गड़बड़ है कि हमारे यहाँ हाउस टैक्स लिया जाता है। सभी लोग ध्यान से दें, सुने, हाउस टैक्स लिया जाता है और नगर पंचायत वाले बोलते हैं हम तुम्हारे यहाँ कचरे की गाड़ी भेज रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कचरे के डब्बे रखे हुए हैं, सफाई कर्मचारी भेज रखे हैं, लेकिन कोई नहीं आता हमारी कॉलोनी में। हमने गाड़ी लगवा रखी है, 70 रुपये पर परिवार उसको देता है। वो कहता है 30 रुपये नगर पंचायत से भी मिलते हैं उनको। नगर पंचायत बोलता हमारी तरफ से कर रखी है गाड़ी, लेकिन ऐसी धांधलियाँ कहीं चल रही है। ऐसे हो सकता है कि इसमें परिसीमन के नेता आपके बीच में पहुंचे हैं यहाँ पर, जो नगर पंचायत लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अध्यक्ष पद की मैं लड़ूंगा, तो इनसे कभी आपने समस्या को बताया नहीं? नहीं, समस्या तो जिस टाइम इनको पता लगी, रवि राणा ने बोला है, विजय सिंह पंवार जी ने बोला, जब भी पता लगा इन्होंने उसी दिन जो है इसकी अपील डाल दी थी कि भाई ये परिसीमन यहाँ पर गलत हुआ है और इसका दोबारा होना चाहिए। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। हम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को मिल लिए, डीएम को मिल लिए, एसडीएम के यहाँ रोज तक सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये जरूर कह देते हाँ जी करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल निगेटिव है। ये जो परिसीमन हुआ ये गलत हुआ। जो हमारे पार्ट के आदमी हैं रोड से इस तरफ, इनकी वार्ड बना दिया 3-3 हज़ार के, और जो गांव के वार्ड हैं वो बना दिया 1400 के 1800 के। इनकी साथ न्याय हुआ। पहले नगर पंचायत की भी इन्होंने डिमांड करी, तब इनकी नगर पंचायत नहीं बनने दी। अब परिसीमन नगर पंचायत का हुआ तो इनके साथ यहाँ भी धोखा कर दिया गया। कौन लोग हैं धोखा करवा रहे? धोखा करने वाले वही नगर पंचायत में है, जो कार्यालय में बैठे हैं, ईओ है, बीएलओ है, और जो पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, इनकी सबकी ड्यूटी लगती है परिसीमन के लिए। तो इसको लेकर आपने आवाज उठाई कभी? शुरू से 18 दिन से आवाज उठा रहे, कोई सुनने को तैयारी नहीं है। तो सरकार तो आपकी है, भाजपा वालों की। सरकार को तो चेता रहे भाई जागो। लेकिन आपकी सरकार है, आपकी सरकार नहीं जानती है। जब हमारे मंडल अध्यक्ष जी कह रहे मैं करा दूंगा तो करा, हमारा काम कहना ये करा के दे दो इनका काम। जब अध्यक्ष जी भी करवा पा रहे, करवाएंगे वो, जब कह रहे हैं मैं 5 दिन में करा दूंगा। मंडल अध्यक्ष जी ने बहुत बड़े बड़े काम करवा दिए, फेसबुक फोटो डाल रखी थी वो उनके साथ की भाई पुल बनवा दिया। हमारा कहना ये है, ये काम होना चाहिए, कोई भी करा दे। हाँ, चाहे मंडल अध्यक्ष जी करा दे, चाहे काला जी करा दे, चाहे जनता करा दे, कोई करा दे, इनका काम होना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो।